नमस्कार दोस्तों, आंगनबाड़ी लेटेस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आंगनबाड़ी बहनों के लिए अभी अभी आई बेहद बड़ी खुशखबरी। कोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार सबसे पहले लागू करेगी सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बाकी राज्यों में कब लागू होगा? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि समान वेतन समान काम के लिए आंगनबाड़ी बहनों को समान वेतन दिया जाए। क्या है पूरी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। राज्य सरकारों को आदेश दे दिया गया है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को किस प्रकार से लाभ मिलेगा, पूरी खबर बताएंगे। आंगनबाड़ी दोस्तों जो बहनें हैं उनको समान कार्य के लिए समान वेतन का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है और कई राज्यों ने लागू करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर बताते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में दोस्तों हार्ट कुकड़ फूड योजना की तैयारी पूर्ण करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिलेगा गर्म भोजन। हार्ट कुकड़ फूड पंजिका में ग्राम प्रधान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोटेदार के होंगे संयुक्त हस्ताक्षर। आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करे कार्यक्रम अधिकारी। बच्चों की स्थिति में सुधार लाने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। वही दोस्तों कई दिन से लगातार मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मियों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। अभी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि समान काम के लिए समान वेतन हर कर्मचारी का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अस्थायी कर्मचारियों को मिले स्थायी कर्मचारी के बराबर वेतन। सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको अगर स्थायी कर्मचारी के बराबर उनसे काम लिया जा रहा है तो उनको भी स्थायी कर्मचारी के बराबर वेतन भी और सुविधाएं दिए जानी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने आगे कहा है कि मेहनत का फल ना देने के कारण बनाए गए नियम गलत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको स्थायी कर्मचारियों की भांति वेतन भत्ते एवं सुविधाएं दी जाएं, लेकिन राज्य सरकारें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अस्थायी कर्मचारी मानती है। उसके बाद ये कहती है कि समाज सेवी हैं, लेकिन अगर काम की बात देखोगे तो काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से 4 विभागों का लिया जा रहा है। आपने भी देखा होगा कि शिक्षा विभाग में आप शिक्षण का कार्य कर सकती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, उसके बाद बीएलओ ड्यूटी में निर्वाचन आयोग में लगा दिया जाता है, स्वास्थ्य विभाग में भी लगा दिया जाता है। कोई भी टीकाकरण का कार्य हुआ, पोलियो का टीकाकरण हुआ, किसी भी तरह का काम हुआ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगा दिया जाता है। पोषाहार स्तर के लिए भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को याद किया जाता है। तो इस तरह से अन्य विभागों का काम करने के उपरांत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक मजदूरी से भी कम वेतन दिया जा रहा है। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार इसका विरोध कर रही हैं। सभी को यहाँ पे समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 16 में दोस्तों अंकित है कि अगर किसी को कोई काम कराया जाता है तो उस काम के एवज में उसको समान वेतन भी दिया जाए। यहाँ पर किसी पुरुष से किसी महिला के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, लेकिन संविधान में जो लिखा है उसका भी यहाँ पर सरकार को कोई परवाह नहीं है। दोस्तों अस्थायी कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर अमल होना आवश्यक है। सभी स्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको स्थायी कर्मचारियों की भांति वेतन भत्ते हम सुविधाएं मिलनी चाहिए। दोस्तों समान काम के लिए समान वेतन कर्मचारियों का अधिकार है, चाहे वो अस्थायी कर्मचारी हो या स्थायी कर्मचारी। इस फैसले पर दोस्तों लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि किसी की मेहनत का फल ना देने के बनाए गए नियम पूर्णतः गलत है। एक जैसा काम करने वाले कर्मचारियों को कम वेतन नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा करना अपमानजनक है, बल्कि अवांछनीय है। इस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलना चाहिए, यानी कि समान काम के लिए समान वेतन। वहीं पर दोस्तों आ जाती हैं कि आंगनबाड़ी बहनें वो भी लगातार यही मांग कर रही हैं कि आज जैसे कि आप जानते हैं बिहार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दोस्तों लगातार हड़ताल पर हैं। वहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की यही मांग है कि उनको स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उनके समान सुविधाएं मिलें, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सरकार वो नहीं दे पा रही। दोस्तों जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई मर्जी से कम वेतन पर काम नहीं कर सकता, वही परिवार के भरण पोषण के लिए ऐसा करता है, अपनी प्रतिष्ठा की कीमत में ऐसा करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उस पर आश्रित बहुत ही ज़्यादा पीड़ित होंगे। यही है कि आज के समय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनको पता है कि उनके पीछे जो आश्रित हैं अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनका परिवार कैसे चलेगा, घर बार कैसे चलेगा। 5 से 6 हज़ार रुपये में आपने देखा किस तरह से किस मुश्किल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं घर को चलाती हैं।
उसके बावजूद भी अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मांग है कि उनको दोस्तों स्थायी कर्मचारी बनाकर एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, वो सरकार क्यों नहीं कर पा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को शोषण किया जाना क्या उचित है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर सरकार बढ़ा चढ़ाकर कहती है कि अखबारों पर लिखवाती है, लेकिन महिला सशक्तिकरण की क्या स्थिति है। आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी अपने आसपास में सड़कों पर बैठे हुए देखे पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर कहा गया है कि बंधुआ मजदूरी के समान कम वेतन, मतलब अगर किसी को कम वेतन दिया जा रहा है तो बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के खिलाफ है। यहाँ पर सरकार के द्वारा भी संविधान में भी दोस्तों यही कहा गया है कि उसका उन्मूलन कर दिया गया, ख़त्म कर दिया। लेकिन आज के समय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6,000 रुपये में काम कराया जा रहा है। जब देने की बात आती है तो 200 रुपये होता है। अब बात करते हैं समान काम के लिए समान वेतन की याचिका किसने डाली थी। पंजाब हाई कोर्ट, हरियाणा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पंजाब के स्थायी कर्मचारियों की कई याचिकाओं पर दिया है। यानी कि जो पंजाब के कुछ स्थायी कर्मचारी थे, उन्होंने एक याचिका दायर की थी। उनसे समान काम के लिए सब कराया जा रहा था, लेकिन जो मानदेय था, वो जो वेतन था, वो बहुत ही कम था। इसी को लेकर उन्होंने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया राज्य सरकार खाली पदों पर अस्थायी कर्मचारियों को बहाल करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी रखती है, उन्हें वो काम करवाती है, लेकिन जो मजदूरी है वो नहीं देती है। दोस्तों आंगनबाड़ी बहनों का हवाला देते हुए दिल्ली पहला राज्य होगा जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू करेगा। इसके साथ ही आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगों को रखती हैं, लेकिन सरकारी आश्वासन देकर ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विदा कर दिया जाता है। आंगनबाड़ी बहनें कहती हैं कि अगर हमारी मांगें नहीं मांगी गई, उन पर विचार नहीं किया गया तो हम धरना जारी रखेंगे। कैबिनेट की बैठक में आपकी मांगों पर विचार होगा, लेकिन कैबिनेट की बैठक भी होती है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों पर विचार नहीं होता। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सरकार से कहा है कि अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों की भांति वेतन सुविधाएं दी जाएं, किंतु सरकारी कर्मचारियों का शोषण करना जानती है सरकार। लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना भी की जा रही है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।